रात के वक्त सुलोचना अपने पति के साथ कमरे में सो रही होती है। तभी सोम उसे उठाकर कहता है, आँख नहीं लग रही, न जाने क्या बात है। अरे रे, मैं आज आपको दूध देना ही भूल गई थी। रुकिए, अभी लेकर आती हूँ। दूध पिए बिना आपको सोने की आदत नहीं है ना जी। सुलोचना उठकर रसोई में जाकर स्टोव ऑन ही करती है कि उसके पैर के ऊपर से कुछ गुजरता है। क्या अड़ रहा है पैर में बार बार? चूहा! सुलोचना देखती है कि उसके पैर को एक बड़ा सा चूहा चाट रहा होता है। उसे देखते ही सुलोचना चीख उठती है। उसकी चीख सुनकर चूहा दुम दबाकर भाग जाता है और सभी हड़बड़ाकर वहां आते हैं। लगता है मम्मी जी को हार्ट अटैक आया है, इन्हें लिटा देते हैं। अरे अटैक आया मेरे दुश्मन को। तो आप चीखी क्यों? रसोई में चूहे मेरे पैर के ऊपर से गया। बहू, हमारे घर पर चूहे? नहीं, तुझे भ्रम हुआ होगा सुलोचना। हाँ जी हाँ, मुझे भ्रम होते हैं ना। अरे अब शांत हो जाओ। इतनी रात को इतना शोर करोगी तो लोग घर के बाहर भीड़ लगा लेंगे। इस बारे में सुबह बात करेंगे। अगली सुबह सोम नहाकर पूजा करने बैठता है। वो भोग भगवान के आगे रखकर आंख बंद करता है और चूहा आकर भगवान के भोग में रखे लड्डू को खा जाता है। सोम जैसे ही आंखें खोलता है तो अपने सामने लड्डू ना देखकर चौंक उठता है। अरे वाह प्रभु, आपने मेरा प्रसाद ग्रहण कर लिया। ये तो चमत्कार हो गया। सुलोचना, बहू, अनुज, सब यहाँ आओ, देखो तो चमत्कार हुआ है। सभी वहाँ आते हैं। अब क्या हुआ पापा? अरे मेरी आंखों के सामने भगवान के आगे रखा प्रसाद गायब हो गया। शंभो शंभो। लो, ये चूहों की ही कहानी है, मेरा कोई भ्रम नहीं था। अरे तुम तो चुप करो सुलोचना। भगवान का आशीर्वाद जिसके किस्मत में नहीं उनको ऐसा ही लगता है। सोम और सुलोचना में फिर से बहस शुरू हो जाती है। हो गया पापा जी, मम्मी जी, मैं नाश्ता लगाती हूँ, आप खा लीजिए। प्रिया सभी के लिए खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती है। अनुज जैसे ही सब्जी लेने के लिए बॉल से प्लेट हटाता है, उसमें से एक चूहा निकलकर सभी के सामने से पूंछ हिलाते रसोई की ओर चला जाता है, जिसे देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। तू सही कह रही थी सुलोचना। नहीं जी, ये तो आपका भ्रम है। यहाँ से कोई चूहा नहीं गया है जी। आपको सब्जी परोसूं? पर घर में चूहे आए कहाँ से? बाहर से ही आते होंगे, और कहाँ से आएंगे? अच्छा, याद आया मम्मी जी, आपने गैरेज के छज्जे से जो गोनी उतरवाई थी, कहीं उसी में से तो चूहे नहीं आ गए? लो देख लो, इसीलिए बोलता हूँ जो चीज़ जैसी है वैसी छोड़ दो। पर तुम्हें चैन कहाँ सुलोचना? तो मुझे क्या पता था कि चूहों ने उसमें बच्चे दिए होंगे। अच्छा ठीक है, मैं उसे कल ही निकलवा देती हूँ। कल की मम्मी, अभी हटा देते हैं। अनुज और सुलोचना छत पर जाकर उस गोनी को खोलते हैं, पर उसमें लोहे के एक दो सामानों के अलावा कुछ नहीं था। इसमें तो चूहे की लिंडी तक नहीं है, मतलब इसके चूहे थे ही नहीं। ये प्रिया ना अपने ससुर की सगी है, दोनों हर चीज का इल्जाम मुझे पर लगा देते हैं। इसी बीच काम पर जाने का वक्त हो जाता है और अनुज और सोम काम पर चले जाते हैं। दोपहर के वक्त प्रिया रोटी बनाने के लिए एक लोई बनाती है। अब बेलन कहाँ गया? जब तक प्रिया बेलन ढूंढती है तब तक आटे की लोई गायब हो जाती है। लोई कहाँ गई? शायद बनाई नहीं होगी। प्रिया गूंदे हुए आटे से जैसे ही फिर से लोई बनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो वो देखती है कि एक साथ 5-6 चूहे वही आटा खा रहे थे। प्रिया भागकर हॉल में बैठी अपनी सास के पास जाकर उससे हाँफती हुए कहती है, मम्मी जी चूहे। तो मैं क्या करूं? तू तो कह रही थी मेरे कारण आए हैं चूहे। मम्मी जी, मैं किचन में अकेले काम नहीं करूंगी, मुझे डर लगता है, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। चल। सुलोचना और प्रिया रसोई में जाते हैं और ये क्या देखते हैं कि हर तरफ चूहे ही चूहे हैं। गैस पर, जमीन पर, मसालों के डिब्बे पर, मानो कोई पार्टी हो रही हो। हे भगवान, इतने चूहे माँ जी। हे भगवान, मैं चूहा पकड़ने वाली जाली लेकर आती हूँ। सुलोचना धीरे से रसोई के बाहर चूहा पकड़ने का पिंजरा रख देती है, पर एक पिंजरा और इतने चूहे, कहाँ से कुछ होने वाला था। चूहे आराम से जाली में जाकर निकलकर बाहर आ जा रहे थे। ये तो बड़े शातिर चूहे हैं, पिंजरे में नहीं आने वाले। एक काम करती हूँ, अनुज और तेरे ससुर जी को बुलाती हूँ, अब वो लोग ही कुछ करे। तभी उनकी पड़ोसन बिंदिया वहाँ से हाथ में कटोरी लिए आती है।
अरे सुलोचना बहन, दही मिलेगा क्या? दही? क्यों, आपके घर पर दही खत्म हो गया है क्या? वाह, ये अच्छा है। दही होता तो क्यों आती मैं, हाँ? आप लोग जब भी मेरे घर आए हैं, मैंने कभी किसी चीज़ के लिए मना किया नहीं ना। और आज जब मैं दही लेने आ गई तो आप आनाकानी करने लगी। अरे नहीं नहीं बिंदिया, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, मैं रसोई में नहीं जा सकती। अरे तो मैं चली जाती हूँ। अरे रुक जा बिंदिया। सुलोचना को साइड हटाकर बिंदिया सीधा रसोई में चली जाती है। चूहे! बिंदिया अपनी साड़ी उठाकर सीधा घर के दरवाजे से बाहर भाग जाती है। मैं सबको बताऊंगी, आप लोगों ने चूहे पाल कर रखे हैं। अगर हम मोहल्ले वालों के घर में चूहे आए ना तो हमसे बुरा कोई ना होगा। इसी तरह चूहों का आतंक उनके घर पर बढ़ता ही जाता है। अब मजबूरन सभी को बाहर से खाना मंगवा कर खाना पड़ता है। सुलोचना की प्रॉब्लम सुनकर उसकी बहन उसे फ़ोन पर सुझाव देती है। देख सुलोचना, एक काम कर, गोंद का पेपर आता है चूहे पकड़ने के लिए, उसे अपने रसोई में बिछा दे। चूहे उसमें चिपक जाएंगे, फिर सबको उठाकर बाहर फेंक देना। वाह वाह आलोचना, बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आई? बेचारे मासूम चूहे, इनकी क्या गलती है? तुझे पता भी है वो पेपर इनकी शरीर की चमड़ी में चिपक जाते हैं, हिल भी नहीं सकते, ना खा पी सकते हैं। मैं इतना बड़ा पाप अपने हाथ से नहीं कर सकती। कहते हैं ना, जानवरों को हमारे मन की भाषा अच्छी तरह समझ में आती है, और सुलोचना के अच्छे मन के कारण भगवान भी उसकी इस चिंता की मुक्ति का रास्ता उसे दिखा देते हैं। सुलोचना वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रही थी कि तभी वो देखती है कि वॉशिंग मशीन के पीछे ज़मीन में बनी नाली के आगे लगा नेट हटा हुआ है और एक चूहा उसी में से अंदर आ रहा है। तो आप समझी कहाँ से आए चूहे? पर ये जाली हटाई किसने? सुलोचना सभी से इसके बारे में पूछती है। वो तो मैंने हटाई थी मम्मी जी। और बिल मुझ पर फाड़ दिया। अब मेरी बात सुन, कुछ बिस्किट के पैकेट लेकर आ। हम एक एक कर बिस्किट को रसोई से लेकर इस नाले के रास्ते तक सजा देंगे। चूहे बिस्किट खाते हुए आएंगे और नाले से बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही सारे चूहे चले जाएं, हम इस जाली को फिर से नाले पर लगा देंगे और चूहे हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। सुलोचना ऐसा ही करती है और चूहे सच में हमेशा के लिए चले जाते हैं। चूहों के जाने के बाद भी प्रिया उदास बैठी थी। ये देखकर सुलोचना पूछती है, अब तो चूहे चले गए, बहू तो दुखी मत हो। उन चूहों की ना आदत हो गई थी मम्मी जी। हैं? उनसे मिलने आप फिर से जाली मत हटा देना। माँ जी, वो सब्जी वाला आ गया है। माँ जी सब्जी वाला। हाँ बहू आ गया है तो क्या करे? घर में अभी सब्जी रखी है, क्या करना है? कहाँ माँ जी, कहाँ रखी है? मुझे तो कहीं नहीं दिखी। सास फ्रिज खोलकर बहू के सामने खड़ी हो जाती है। ये देख नहीं रहा? ये तो रही सब्जी, ये बैंगन, ये टमाटर, ये प्याज, ये धनिया, और क्या चाहिए? हाँ माँ जी, लेकिन इसमें लौकी कहाँ है? कहाँ है लौकी? अरे बेटा, लौकी तो कल ही खाई है ना, और परसों भी तो खाई थी। अब उसकी सब्जी खाने का मन नहीं है मेरा। लेकिन बहू को न जाने क्या हो जाता है। वो भाग के बाहर जाती है और बाहर से लौकी लेकर आ जाती है। सास देखती है, उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन एक लौकी के लिए क्यों झगड़ा करना, ये सोचकर वो शांत हो जाती है। दोपहर में खाने के टेबल पर, बहू मैं अभी से बता देती हूँ, मैं लौकी की सब्जी नहीं खाऊंगी। माँ जी, वैसे तो लौकी पेट के लिए अच्छा होता है, लेकिन आपको लौकी की सब्जी नहीं खानी ना, इसलिए मैंने ये बैंगन का भरता बना दिया। तुम बेवजह बहू पर चिल्लाती रहती हो, देखो कितना ख्याल रखती है वो तुम्हारा। नहीं बनाया ना लौकी? जीती रहो बहू। सभी खाना पीना खाकर बैठे होते हैं कि थोड़ी देर में ही बहू हाथ में छोटी छोटी कटोरी में खीर लेकर आती है। खीर? अरे वाह, क्या बात है बहू, मजा ही आ गया। वाह वाह बहू, लाओ जल्दी लाओ। लेकिन ये क्या, खीर थी तो अच्छी, लेकिन लौकी की थी। क्या बहू, फिर लौकी? अरे कितनी बार कहा है, लौकी खा खा कर पेट खराब हो रहा है। नहीं खानी लौकी, आज बोला था ना मैंने। लौकी नहीं खाना ऐसा नहीं बोला था माँ जी, लौकी की सब्जी नहीं खानी ऐसा बोला था। तो मैंने सब्जी में नहीं, खीर में डाली है लौकी। ये खीर है माँ जी। ससुर तो बड़े प्यार से खीर के मजे ले रहे थे। रोज रोज लौकी खाकर ऐसा लगता है जैसे लौकी ही हो रहा है। ला दे खीर, वैसे कुछ अलग तो है। अब क्या था,
बहू समझ जाती है कि घर में लौकी खाना है तो लौकी की अलग अलग रेसिपी को सीखना होगा। फिर एक रोज, सुनो, कल ना मेरे बॉस आ रहे हैं तो कुछ अच्छा बना लेना खाने के लिए। और हाँ, एक बात, उनकी बीवी को लौकी से एलर्जी है, तो याद रखना लौकी कहीं नहीं होनी चाहिए। ये अच्छा बोला बेटा, कम से कम अब लौकी से कल के दिन तो छुटकारा मिलेगा। लेकिन हमारी बहू रानी को टेंशन, लौकी नहीं तो खाना नहीं। लेकिन हल्के में ना ले आप, क्योंकि हमारी तोरी बहू तो साइंस की स्टूडेंट रह चुकी है, एक्शन और रिएक्शन में माहिर। तो देखते हैं क्या करती है। लौकी से एक्शन तब होता है जब उसके अंदर के तत्व को वैसे के वैसे ही खा लिया जाए, लेकिन उसे अगर सही डिग्री में पकाया जाए तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। तो अब सारा खाना लौकी का। बहू ये क्या, आज तो तूने पहले से ज्यादा लौकी खरीदी है, जबकि पता है ना उसके बॉस की बीवी को। बॉस की बीवी की ऐसी की तैसी सासू माँ, कुछ नहीं होगा। मेरा कमाल देखती जाइए बस आप। सास भी कान को हाथ लगाती है कि न जाने शाम को क्या होगा। रात को जब खाने के टेबल पर सब इकट्ठा होते हैं, बहू खाना लगाती है। वाह जी वाह, रोटी खाकर मजा आ गया। वाह, आपने किस चीज के कोफ्ते बनाए हैं, मजा ही आ गया। ये खीर और ये चावल, वाह वाह वाह। सभी खाना खाकर चले जाते हैं, लेकिन देर रात जब सब सो रहे होते हैं तो घर के फोन की बेल बजती है। ए जी देखिए ना, कौन कॉल कर रहा है, पता नहीं किसको आग लगी इतनी रात को बात करने की। पति फोन उठाता है, फोन होता है बॉस का। देखो रोहित, साफ साफ बताना, तुम लोगों ने मेरी बीवी को खाने में क्या दिया था? मेरी बीवी को लौकी खाने से एलर्जी है, बोला था ना? लेकिन बॉस, मैंने तो बोला था मेरी बीवी को लौकी किसी में नहीं थी। देख लेना, अगर कल के रिपोर्ट में लौकी आ गई ना तो दूसरी नौकरी ढूंढ लेना, समझे? अगले रोज रोहित डर डर के ऑफिस पहुंचता है। रोहित जी, आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, आप अंदर नहीं जा सकते। रोहित बेचारा रोते पीटते घर आता है, जहाँ घर में बीवी। सच सच बताना, कसम है तुमको, लौकी का क्या था? बोलो बोलो, लौकी का क्या बनाया था? तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई। कुछ नहीं था, सच्ची। ऐसा हो ही नहीं सकता, सर की वाइफ की रिपोर्ट में खाना कम लौकी ज्यादा थी। बोलो, बोल देना बहू, बता क्यों नहीं देती? वो रोटी सब्जी खीर सलाद से लेकर पानी भी लौकी के फ्लेवर का था। वो क्या है कि मेरा लौकी खाने का मन तभी और ज्यादा होता है जब कोई लौकी को मना कर देता है। पति सर पीटता है कि ये क्या हो गया। वो गुस्से में ही था कि डाकिया आ जाता है। रोहित बाबू का घर यही है क्या? बदकिस्मती से हाँ, पर आपको क्या काम है? कौन है आप? पुलिस हूँ मैं। नहीं, डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। अरे क्यों मुफ्त की कॉमेडी कर रहा है डाकिया कहीं के? डाकिया के तो कपड़े पहने हैं तूने। कॉमेडी मैं कर रहा हूँ या ये? अरे डाकिया के कपड़े पहने तो डाकिया ही होऊंगा ना। वो क्या है कि मिठाई खिलाई है आप तो। भाभी जी ने खिलाई थी ना लौकी की बर्फी। अरे क्या लॉटरी लगी है हम लोगों की जो मिठाई खिलाए? लौकी का तो नाम ना लेना, समझे? निकल यहाँ से। सुनिए ना, सुन तो लीजिए डाकिया जी क्या कह रहे हैं। क्या पता। चुप, क्या पता? अच्छा बोलो, क्या बोल रहे थे? वो आपकी सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का ऑफर लेटर आया है, अब तो खिला दो लौकी की बर्फी। आज पहली बार घर वालों को लौकी पसंद आ रही थी। सरकारी नौकरी? सरकारी? अरे बेटा, तेरे तो भाग्य खुल गए। यहाँ से नौकरी गई, वहां से सरकारी नौकरी हाथ लगी। मैंने तेरी कुंडली दिखाई थी पंडित जी को, बोल रहे थे जब तू बेरोजगार होगा तभी तेरी सरकारी नौकरी लगेगी। लेकिन मुझे तो यही चिंता थी कि मेरा बेटा इतना टैलेंटेड, वो बेरोजगार कहाँ से होगा? वो तो भला हो मेरी बीवी का जिसने मेरी नौकरी छुड़वाई, नहीं तो यहाँ का बॉस तो मेरा पूरा जीवन खून पीता रहता। खैर, अब तो घर में बेरोक टोक लौकी की चीजें बनती रहती। वक्त बीतता है। फिर एक दिन, माँ जी ये देखिए क्या है? बहू बस लौकी ना दिखा देना, लौकी देख कर ना उल्टी सी आने लगती है। और बहू सच कहूँ, अब नहीं खाई जाती लौकी। बहू ये सुनते ही बेहोश हो जाती है। उसे उठाकर बिस्तर पर लेटाया जाता है। डॉक्टर आते हैं। पति भी ऑफिस से वापस आकर बीवी के सर पर खड़ा हो जाता है। सभी को इंतजार होता है कि तोरी को कब होश आएगा, और तभी उसे होश आता है। लौकी के कोफ्ते, लौकी की सब्जी, भरता लौकी का। ओह, मुझे क्या हो गया था? कुछ नहीं, तुम आराम करो। वो दरअसल तुमसे किसी ने कुछ ऐसा कहा जो तुम्हारे दिल को लग गया है। क्या बोला? किसने बोला मेरी बीवी को? बीवी को कुछ याद नहीं आ रहा था, और सास भी दुआ कर रही थी कि बहू को कुछ याद ना आए तो ही अच्छा है।
अब क्या हो गया बहू? कुछ नहीं माँ जी, याद ही नहीं आ रहा किसने क्या बोला। माँ जी भूख लगी है। अरे बहू, अभी 2 रोटी लाती हूँ लौकी की सब्जी के साथ। सास को सांस आती है और वो बहू को खाना देने के लिए चली जाती है। कुछ रोज फिर लौकी की बहार लग जाती है। सुनती हो, चलो ना गांव चलकर रहते हैं। वहां से खेत की ताजी ताजी सब्जी, कुएं का ताजा पानी और शुद्ध हवा में रहेंगे। यहाँ तो एक ही खाना खा खा कर दिमाग का दही हो रहा है। गांव ना जी ना, वहां ना एसी है ना टीवी, लाइट भी ऐसे आती है जैसे बहू मायके जाती है। मैं ही कुछ करती हूँ जिससे घर में लौकी ना बने। बस फिर क्या था, सास दिमाग पर जोर लगाना शुरू करती है और जुगाड़ लग जाता है। अगली सुबह बहू परेशान सी घूम रही थी। क्या हो गया बहू रानी? माँ जी वो सब्जी वाला नहीं आया, एक भी लौकी घर में नहीं है कि मैं कुछ बना सकूं। सास ऐसे शो करती है मानो उसे चिंता हो गई कि हाय रे, घर में लौकी नहीं, अब क्या बनाए बहू। अब क्या बताऊं बेटा, क्यों नहीं आया होगा ये सब्जी वाला? ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। सब्जी वाला नहीं आता और ना ही घर में आती है लौकी। बहू, आज खाने में क्या है? माँ जी पनीर की सब्जी है। अगले दिन, बहू, आज खाने में क्या है? माँ जी आज छोले हैं। कभी पनीर तो कभी छोले तो कभी कुछ, लेकिन एक चीज घर में नहीं बनती थी और वो थी लौकी, क्योंकि न सब्जी वाला आए न लौकी लाए। लेकिन एक दिन, बहू आज खाने में क्या है? माँ जी अब सोच भी नहीं सकती कि आज खाने में क्या है। और तो और माँ जी अब रोज रोज ये पूछना भी नहीं कि खाने में क्या है, क्योंकि आज से खाने में सिर्फ लौकी ही लौकी होगी। हाँ? कैसे बहू, लौकी कैसे? वो क्या है ना सासू माँ, यही बात तो सीक्रेट है। चलिए छत पर, अगर इसकी वजह जाननी है तो। सास बहू और ससुर जैसे ही छत पर जाते हैं तो हैरान, पूरे छत पर सिर्फ लौकी ही लौकी। माँ जी अब तो हम घर की लौकी खाएंगी, वो भी शुद्ध। देखिए कितनी सारी लौकी लगी है ना? सास सर पर हाथ रखकर, चलिए जी गांव वहीं रहते हैं। मनीष का परिवार बहुत शांत स्वभाव का है। सभी लोग उनके घर पर कम बात करना पसंद करते हैं। उनके घर की शांति की लोगों में बातें होती हैं। उनके घर से आज तक एक सुई गिरने की आवाज भी कभी नहीं आई। अब देव की उम्र शादी लायक है और एक रोज शीतल मनीष से कहती है, मैं सोच रही हूँ कि अपने देव के हाथ पीले हो जाए, घर में बहू आ जाएगी तो मुझे सहारा हो जाएगा। हाँ हाँ, देव कौन सा बच्चा है, अब लड़की देखना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, पर मुझे ना ये डर है कि कहीं लड़की वो टीवी में जैसे दिखाते हैं ना वैसी आ गई तो हम क्या करेंगे। इतनी चप्पर चप्पर करने वाली बहू आ गई तो हमारा जीना ही हराम हो जाएगा। अरे कल ही मैंने सीरियल में देखा था, वो अपनी दया है ना, इतना बोलती है कि जेठालाल बेचारा दुखी हो जाता है। मुझे तो कम से कम बोलने वाली लड़की ही इस घर में चाहिए। मनीष जोर शोर से लड़की देखने लगता है, लेकिन उसे एक भी लड़की पसंद नहीं आती। थक कर वो निशान, जिसका मैरिज ब्यूरो का काम है, उसे मनीष के लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी देता है। उधर सोनाक्षी के ज्यादा बोलने के कारण उसका रिश्ता कहीं नहीं हो पा रहा था। तभी इंदर निशान को सोनाक्षी के लिए लड़का ढूंढने के लिए एक मोटी रकम देने का वादा करता है। निशान सोचता है क्यों ना इन दोनों का रिश्ता करवा दिया जाए, इसलिए वो इंदर से कहता है, इंदर जी, आपकी बेटी के लिए हीरा ढूंढा है मैंने। अगर शादी हो गई ना देव से सोनाक्षी की तो आपकी बेटी राज करेगी, राज। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि लड़के वालों के सामने सोनाक्षी कुछ बोले ना। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं अपनी सोना को समझा दूंगा। अगले दिन देव, मनीष और शीतल सोनाक्षी को उसके घर देखने जाते हैं और देव को सोनाक्षी पसंद आ जाती है। दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है और सोनाक्षी देव के घर चली जाती है। निशान अपने पैसे लेकर साइड हो जाता है। 1-2 दिन तक सब ठीक चलता है, लेकिन सोनाक्षी जो कि इतना बोलती है, वो भला कितने दिनों तक चुप रहती, वो तो वापस अपने असली रंग में आ जाती है। अगले दिन दूध वाला शीतल के यहाँ आता है और गेट पर चुपचाप खड़ा हो जाता है। सोनाक्षी उसे देखकर कहती है, अरे ओ भैया, बस आकर खड़े हो गए, बेल वेल बजाओगे या नहीं? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई आया है? टीवी में देखे नहीं का किसी से बेल बजाते हैं? थोड़ा अपना बॉलीवुड का कल्चर फॉलो करो ना।
लगता है जैसे तुम पहली बार कहीं आए हो। अरे बहू जी, इस घर में तो हम पिछले 30 साल से आ रहे, यहाँ बोलना मना है, लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि अब इस घर में भी रौनक आ जाएगी, अब इस घर में चहल पहल चालू हो जाएगा। इस दिन का तो हम भी बहू जी कब से इंतजार कर रहे थे। भैया जी कल से ना बेल बजा देना। सोनाक्षी बर्तनों की आवाज करने लगती है और शीतल की नींद खराब हो जाती है। ये अचानक इतना शोर मेरे घर पर कैसे होने लगा? शीतल उठकर बाहर हॉल में आती है तो देखती है कि टीवी तेज साउंड में ऑन है, दूसरी ओर वॉशिंग मशीन भी चालू है, किचन से मिक्सी ग्राइंडर की आवाज आ रही है। इतनी आवाज से शीतल का सर फटने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। ये खबर सुनकर मनीष और देव घर आ जाते हैं। पड़ोसी भी उनके घर पर कान लगाकर खड़े हो जाते हैं। इतना शोरगुल सुनकर गुस्से में देव सोनाक्षी पर चिल्ला उठता है। तुम्हें आए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और मेरी माँ की ये हालत हो गई। तुमसे इतना सा काम नहीं हुआ कि मम्मा का ध्यान रख लो। अरे कोई बताएगा मुझे आखिर मैंने किया क्या है? ये तो अपने आप गिर गई, इसमें मैंने क्या किया है? देव टीवी और वॉशिंग मशीन ऑफ कर देता है। अब इन दोनों ने क्या कर दिया? अरे ये घर है या जेल? टीवी में देखा नहीं क्या आपने? आजकल का ट्रेंड कुछ तो फॉलो कीजिए। तुम्हें पता नहीं क्या, इस घर में शोर की आदत किसी को नहीं है। जो भी करना है बिना आवाज किए हुए करो, मम्मा को आवाज से एलर्जी है। इन सब से सोनाक्षी पर कौन सा कोई फर्क पड़ता? सोनाक्षी देव के पीछे दिन भर फोन पर बातें करने लगती। दिन भर उसका मुंह बस चलता ही रहता और घर में कलेश ना हो इस कारण शीतल भी देव से कुछ ना कहती। इस लड़की के आने के बाद मानो ये घर बारात की तरह लगने लगा है। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। एक दिन धोबी उनके घर आती है और घर का माहौल देखकर कहती है, घर में तो बाहर आ गई है, अब ये घर घर लग रहा है। पहले तो ये किसी शमशान से कम ना लगता। बहू जी नजर ना लगे तुम्हें। वही ना काकी, ये बात तुम समझती हो, लेकिन इन लोगों को कौन बताए? इनका बस चले तो मुंह में सेलो टेप लगा कर रखे। अब ये घर ना ऐसे ही रहेगा, पूरा बॉलीवुड स्टाइल फॉलो करती हूँ मैं। हाँ। धीरे धीरे देव को सोनाक्षी से प्यार हो जाता है। उसे उसकी सारी बातें अच्छी लगने लगती है। उसका दिन भर बोलना भी उसे भाने लगता है। काम वाली आकर सोनाक्षी से कहती है, अरे भाभी जी, वो बगल वाले अग्रवाल जी मर गए हैं। अच्छा, कैसे वो? मुझे तो पता नहीं चला। चलो बाहर देखते हैं। सोनाक्षी अपनी खिड़की पर आकर देखती है तो अग्रवाल जी के घर पर भीड़ जमा है। वो देव को जाकर कहती है, अरे भला ये पे कोई बात हुई? कोई मर गया है हमारे मोहल्ले में, लेकिन मजाल है किसी ने सादे कपड़े पहने हो। क्या ये सब क्या कह रही हो सोना तुम? इस टाइम पर ये सब कौन देखता है? अच्छा जी, तो हमारे कल्चर का क्या होगा? देखा नहीं है टीवी में कैसे लोग सादे कपड़े पहनकर किसी के मरने में जाते हैं? आप तो वही पहनना जी। अरे हो गई ये चालू। कहाँ गया इसका रिमोट? मेरी सोना का बटन किसने ऑन कर दिया? सोना जी, अपना मुंह बंद करने का क्या लेंगी आप? वाह जी वाह, एक तो इनको ट्रेंड बताओ और ये लोग ये कि मेरा ही मुंह बंद करवाना चाहते हैं। दोनों हंसने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सोनाक्षी अपने मायके चली जाती है और उसके पीछे से सभी को उसकी कमी खलने लगती है। बेटा बहू को जल्दी वापस लिया, उसके बिना ये घर काटने को दौड़ रहा है। उसकी चप्पर चप्पर से दिन कट जाता था। आपको भी बकर बकर की आदत हो गई मतलब। देव सोनाक्षी को लेकर वापस आ जाता है और जैसे ही वो घर में घुसता है, मेरा वो धूप वाला चश्मा ना गाड़ी में ही रह गया। अरे बाबा रहने दो ना, बाद में निकाल लूंगा उसे मैं। आप ना फैशन नहीं समझते कुछ भी। अरे किसी को फिर कैसे पता चलेगा कि मैंने वो चश्मा पहना था? जैसा करीना ने कभी खुशी कभी गम में ना पहना था, मुझे भी ना पूरा उसी की तरह दिखना है। हाँ। ये सुन देव अपना माथा पकड़ लेता है और शीतल की तो हंसी ही नहीं रुकती।